दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे स्केरी माने जाने वाली मूवी द एक्सॉर्सिस्ट जो 1973 में आई थी, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये साल 1949 की बात है। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रोनाल्डो अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और डार्क स्टडीज़ की प्रोफेसर थी और वो उन लोगों की मदद करती थी जिनके चाहने वाले इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रॉबी हर समय आंट हैरियट से जिद करता था कि उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। रॉबी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे ओल्जा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। रॉबी उस ओल्जा बोर्ड से उलझा रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था। पर इस बीच रॉबी का बर्ताव काफ़ी बदलने लगा। वो काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा। इसके बाद सबसे पहली रहस्यमयी घटना 15 जनवरी 1949 में हुई, जब परिवार वालों को हर रात नल से पानी के बूंद टपकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शुरू में उन्हें लगा कि कोई लीकेज प्रॉब्लम है। बाद में चेक करवाने के बाद पता चला कि कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। एक बार तो जीसस क्राइस्ट की फोटो हिलती हुई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फोटो को धक्का दे रहा हो। इस घटना के एक दिन बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी, जैसे चीज़ों का जगह से हिल जाना, अजीबोगरीब आवाज़ें आना, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद इस परिवार ने 2 प्रीस्ट को घर पर बुलाया। वहाँ पहुंचकर फादर विलियम ने होली प्रेयर रिसाइट किया, जिससे रॉबी को बहुत तकलीफ हुई और वह तरह तरह के डरावने आवाज़ निकालने लगा। इसके अलावा उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म के निशान उभरने लगे। फादर विलियम को इतने में पता चल गया था कि रोनाल्ड किसी डेमन के पोजेशन में है। इसके बाद दोनों ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट की। इस दौरान रोनाल्ड उन्हें धक्का देता था और दोनों प्रीस्ट का मानना था कि रोनाल्ड के धक्के में एक हट्टे कट्टे नौजवान की ताकत होती थी, जबकि उसकी उम्र बस 13 साल थी। एक्सॉर्सिज्म के तीसरे दिन रोनाल्ड खिड़की खोलने को कहता है। इसके बाद उसका शरीर शांत पड़ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है। फादर विलियम को लगता है कि शैतान चला गया, पर वो शैतान की एक चाल थी। ठीक 1 घंटे के बाद रात के करीब 2 बजे वो शैतान फिर से रोनाल्ड के शरीर में घुस गया और एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया फिर से चालू करनी पड़ी। 22 मार्च 1949 को फादर विलियम्स ने कुछ और प्रीस्ट को इकट्ठा किया, जिससे वो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सके। कभी कभी चीज़ें हवा में उड़ने लगती थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोनाल्ड प्रीस्ट को काफ़ी गंदी गालियाँ देता था। वो इन प्रीस्ट के ऊपर थूक फेंकता था, उन्हें मारता था और अलग अलग तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि रोनाल्ड ने मार कर फादर की नाक तोड़ दी थी। सबको धीरे धीरे रियलाइज हो गया था कि एक्सॉर्सिज्म से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, इसलिए फादर ने बैप्टिज्म की प्रक्रिया शुरू कर। धीरे धीरे रोनाल्ड की हालत में सुधार आने लगी। फादर का कहना था कि वो रोनाल्ड के शरीर में शैतान नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि एक अच्छे आत्मा को उसके अंदर डाल रहे हैं। माना जाता है कि रोनाल्ड कभी शैतान तो कभी एंजल के आवाज़ में बातें करता था। फादर का कहना था कि रोनाल्ड के अंदर शैतान और भगवान दोनों की आत्मा थी और दोनों ही आपस में लड़ रही थी। इसी मुठभेड़ के दौरान किसी चीज़ के जोर से फटने की आवाज़ आई और लाइट चली गई। लाइट आने के बाद रोनाल्ड पूरी तरह से ठीक हो गया था। रोनाल्ड पे तकरीबन 28 दिनों तक एक्सॉर्सिज्म चली थी और 19 अप्रैल 1949 को अपने घर वापस लौट गया और बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताई।